विधि का विधान बहुत कठोर है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। विधि या होनी जो न कराए वही थोड़ा है। वह बहुत ही बलवान है। उसके प्रकोप से आज तक कोई भी नहीं बच सका। मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि आदि उसे मिलते हैं, उनमें रत्ती भर की भी कटौती नहीं की जाती है। मनुष्य को उनसे भोग कर ही छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह और राम का राज्याभिषेक दोनों कार्य शुभ मुहूर्त में किए गए थे, परंतु उनका संपूर्ण वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा रहा। प्रातः राज्याभिषेक होने को था, सब तैयारियां हो चुकी थीं, परंतु रात ही रात में कुछ ऐसा घटित हो गया कि उन्हें सब कुछ त्याग करना पड़ा। राजसी ठाठ बाट और वस्त्रों का परित्याग करके उन्हें मुनि वेश में ही वन में जाना पड़ गया। अयोध्या के राजगुरु मुनि वशिष्ठ से इन विषय में पूछा गया तो तुलसीदास जी के शब्दों में उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। अर्थात हे भरत सुनो, जो विधि ने निश्चित किया है वही होकर रहेगा। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब भाग्य के अधीन हैं। भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं। यह सर्वविदित है कि उनको जन्म मां देवकी ने भाई कंस के कारागार में मथुरा में दिया था। उनके पैदा होते ही उनके पिता वासुदेव ने गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। वहां उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया। बचपन से ही अनेक अवांछनीय स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। फिर उन्हें माँ यशोदा और पिता नंद बाबा को भी छोड़कर मथुरा वापस जाना पड़ा। माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने गईं। वहां पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण वे सती हो गईं। भगवान शिव माता सती की मृत्यु को टाल नहीं सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि तथाकथित स्वयंभू ईश्वर कहलाने वालों के पास समस्त शक्तियां थीं, फिर भी इन सबका दुखद अंत हुआ। इनका और इन जैसे सभी लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह को भी शरशय्या पर शयन करने पड़ा था। भक्ति काल में रानी मीराबाई को उसके देवर ने ही विष दे दिया। कृष्ण भक्ति में मस्त वे मंदिर मंदिर भटकती रहीं। दानवीर राजा हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र को दान देने के कारण स्वयं को ही एक चांडाल के पास बेचना पड़ा। उन्हें उसके पास श्मशान घाट पर नौकरी करनी पड़ी थी। उन्हें अपनी पत्नी को एक दासी के रूप में बेचना पड़ा। इससे बढ़कर और उनका दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए उन दोनों पति और पत्नी के पास कर देने तक के लिए धन नहीं था। आधुनिक काल में भी बहुत सी घटनाएं हृदय को विदीर्ण करती हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद को उनके रसोइये के द्वारा विष दिया गया। ईसा मसीह को उनके शत्रुओं के द्वारा जीवित ही सूली पर लटका दिया गया था, जिनके अनुयायी पूरे विश्व में विद्यमान हैं। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर ऐसी अनेक घटनाएं मिल जाएंगी। इस सारी चर्चा का सार यही है कि होनी बहुत बलवान है, उससे इस संसार का कोई भी जीव बच नहीं सकता। विधि के इस विधान की दृष्टि में साधु सन्यासी, राजारंक, योगी भोगी, अमीर गरीब आदि सभी ही एक बराबर हैं। मनुष्य चाहे स्वयं को कितना ही तीसमारखा क्यों न समझ ले, विधि के इस विधान के समक्ष उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। हमारे कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। जिनके बारे में तू चिंतित हो रहा है, यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त बना है, होनी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप करने से उससे हानि कम होती है। इसलिए मनुष्य को हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।